चलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में नेटवर्क की कमी के कारण यहाँ से सब छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। अब हम वहाँ से ही वो सब शुरू करेंगे। हमारे पास लास्ट का √2 एज इट इज एफ की जगह हमें क्या मिला था, k² अपॉन a स्क्वायर, k² अपॉन a स्क्वायर प्लस एज इट इज k² अपॉन 2a²। रेडी? चलो, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा k² अपॉन a² कॉमन, तो यहाँ क्या होगा √2 प्लस 1/2। तो ये हमारा आखिरी आंसर रहेगा। फोर्स, नेट फोर्स ऑन वेक्टर सी, वर्टेक्स सी, नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी पर सी पर लगने वाला कुल फोर्स हमें यहाँ मालूम चल जाता है। चलो रेडी है सब? ये कंप्लीट। कई जगह ये भी सिखाते हैं, कई जगह ये नेट फोर्स ऑन सी लिखा है, कई जगह यहाँ पर एलसीएम दिया होता है। एलसीएम निकलेगा 2 प्लस 1, ये 2 बाहर निकालते हैं, पर ये हमारा फाइनल आंसर, जिस तरह आंसर दिया गया हुआ है उसी तरह हमें जानना है। रेडी? तो ये हमारा पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, वो भी पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स है। चलो थोड़ी वेराइटी वाले सम देखते हैं, थोड़ी सी नई वेराइटी वाले सम देखते हैं। क्या है उस वेराइटी वाले सम में, वो पहले जान लेते हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। चलो समझ लो कि ये कोई स्क्वायर, रेडी? ये कोई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ये इसको कर दो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। चलो ये स्क्वायर है, सभी के साइड की वैल्यू सेम है, ए और ए। रेडी? चलो इन सभी के बीच में एक क्यू चार्जेस पड़ा। क्या चार्जेस पड़ा है? क्यू चार्जेस पड़ा है। ये सभी तो हमें व्हाट इज नेट फोर्स ऑन Q? What is net force on Q? पॉजिटिव Q है, ये सब पॉजिटिव है। रेडी? चलो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा समझ लो, अब समझ लो क्या होगा। चलो मैं देखता हूं ये सभी किस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पर। रेडी? पर ये पहले एक की बारी ले लो। चलो एक इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, एक पर अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा? रिपल होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल। ओके, चलो अब Q की B की बारी, B क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपल? वो भी रिपल करेगा। रेडी? चलो C की बारी, C अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। ये पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव रिपल करता है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल करेगा। तो सभी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? रिपल कर रहे हैं। तो लाइक ऐसा हो गया, देखो ये 2 चार्ज था, तो अब क्या करेगा? ए है, ये सबसे पहले ए रिपल करेगा, तो फोर्स ये रिपल करेगा तो ऐसे जाएगा ना, ये रिपल करेगा तो ऐसे जाएगा। रेडी? ये रिपल कर रहा है। चलो तो फोर्स ऑन क्यू बाय ए। रेडी? आई बात समझ में? चलो अब सी है, सी सामने जाएगा ना उसी डायरेक्शन में, पर ऑपोजिट, उसी डायरेक्शन पर ऑपोजिट, वो भी रिपल करेगा। तो अब यहां फोर्स जब लगेगा, यहां से यहां तक फोर्स लगेगा, तो अब कौन सा फोर्स होगा भाई? कि F फोर्स एक्ट ऑन Q बाय C। चलो इसने इस तरफ फोर्स लगाया, इसने इस तरफ फोर्स लगाया, सेम कंडीशन यहां होगी। ये D है, उस तरफ फोर्स लगाएगा, ये D रिपल होगा ना, रिपल होगा इसलिए इस तरफ, अगर अट्रैक्ट
तरफ रिपल होगा तो फोर्स ऑन क्यू बाय डी। रेडी? तो ऐसे बी अब किस पर फोर्स अप्लाई करेगा भाई? तो ये फोर्स ऑन क्यू बाय डी, फोर्स ऑन क्यू बाय डी। चलो ये ऑपोजिट है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका नेट फोर्स कौन सा हो गया? नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। तो नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। अगर इक्विलिब्रियम हुआ, अब अगर इक्विलेटर, अगर कोई ऐसा सम हो पॉलीगन टाइप पर सभी जो चार्जेस हो इक्विलिब्रियम हो, कौन सा? इक्विलिब्रियम। सभी चार्जेस अगर जो इक्विलिब्रियम हुए तो हमारा नेट फोर्स ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये जितना रिपल करेगा वही इतना रिपल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए वैल्यू कैंसिल हो जाती है। सेम कंडीशन हो रही है, यहां भी ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हमारा नेट फोर्स कौन सा रहेगा? जीरो। रेडी? समझ में आ गई बात पूरी? चलो स्टूडेंट, अभी लोग एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। लास्ट बार भी हमने स्क्वायर लिया था, इस बार भी हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से पहले देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्यू चार्ज दिया गया होगा, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। रेडी? इसको वर्टेक्स ए कह दूं, इसे वर्टेक्स बी कह दूं, इसे वर्टेक्स सी और इसे वर्टेक्स डी। चलो, तो अब हमें क्या करना है? और हमें सेंटर में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया है, उसे हमने क्यू कह दिया, इसे हमने क्या कह दिया? क्यू। सेंटर में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया हुआ है, हमने उसे क्या कह दिया? क्यू कह दिया। चलो, कैपिटल क्यू। तो अब हमें क्या ढूंढना है? तो वो पॉजिटिव था। कौन सा था? पॉजिटिव। रेडी? चलो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन बॉडी चार्ज q एट द सेंटर। सेंटर में दी गई जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगता है वो हमें ढूंढना है। चलो, हमारी ये सभी साइड की वैल्यू दी गई हुई है, इसे a, इसे भी a, इसे a और ये a। रेडी? चलो, तो क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा कि पहले a फोर्स अप्लाई करेगा, और a कौन सा है? पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव। तो इसी डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा, पर वो रिपल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है। याद रखना, वो रिपल हो रहा है। रेडी? चलो, इसलिए रिपल हुआ। अब किसकी बारी हुई? डी की। चलो, बी की बारी हुई। बी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है। नेट हमें जिस पर नेट फोर्स फाइंड करना है वो भी पॉजिटिव, वो भी रिपल होगा, इसलिए इस तरफ आएगा, वो भी रिपल होगा। चलो, ये फोर्स इस तरफ लगाएगा। रेडी? चलो, अब बारी आती है सी। सी नेगेटिव चार्ज है। कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। रेडी? सी नेगेटिव है। बीच वाले जो कैपिटल क्यू है हमारा कैपिटल सेंटर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो ये इस तरफ खींचा आएगा, ये इस तरफ खींचा आएगा, इससे रिपल होता तो ये इस तरफ जाता, पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा, सी से अट्रैक्ट होगा। चलो, सी से अट्रैक्ट होगा तो ये सी और ए की डायरेक्शन कौन सी हो गई? सेम हो गई। कौन सी हो गई? सेम हो गई। रेडी? चलो, तो इन दोनों की डायरेक्शन, अब किसकी बारी? डी है। डी इस पर फोर्स लगाएगा क्यू, वो रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपल करेगा। इसे रिपल करेगा तो इस तरफ जाएगा। रेडी? चलो, आगे बात समझ में। चलो, अब कैसा हो गया देख लो, अभी एक बार समझा देता हूं। चलो, यहां पर कैसा कंडीशन कौन सी थी? चलो, ए फोर्स अप्लाई कर रहा था, ए यहां पर रिपल कर रहा था। चलो, ये बी यहां पर रिपल कर रहा था इस तरफ। रेडी? चलो, डी कौन सा था? डी इस तरफ रिपल कर रहा था। रेडी? इन दोनों को पोजीशन कैसी होगी? कट हो गई। ये दोनों कैसा हो गया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना इन दोनों के, पर ये रिपल कर रहा था, ए है वो रिपल कर रहा था, तो बी क्या कर रहा था? सी क्या कर रहा था? वो अट्रैक्ट कर रहा था। इन दोनों की डायरेक्शन कौन सी होगी? इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। इन दोनों की वैल्यू तो कौन सी हो जाएगी? हमारी ये कट हो जाएगी। तो चलो, अब नेट फोर्स ऑन क्यू
हमें क्या वर्क करना था, नेट फोर्स ऑन क्यू। तो हमारे पास नेट फोर्स कौन सा रहेगा, नेट फोर्स कौन सा रहेगा, तो हमारे पास नेट फोर्स रहेगा फोर्स एक्ट ऑन बाय क्यू बाय ए, फोर्स एक्ट ऑन क्यू बाय ए। नाउ इन सेकंड टर्म if force act on by q by c, रेडी। ये ट्रैक कर रहा था, ये रिपल करता है, दोनों डायरेक्शन सेम। चलो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू, चलो रेडी, समझ में आ गई ये पूरी बात। अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन क्यू। चलो अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल है, ये आपको मालूम है डायगोनल। चलो ये ट्रायंगल हो गया, इसको हमने क्या कर दिया था, चलो ये इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब हमें कितना डिस्टेंस लेगा, इसको क्या, ये पूरा ए है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 2 √a, जो मैंने हमें समझाया था लास्ट टाइम, मैंने वो समझाया था, वो आप याद कर लो। रेडी है, याद कर लो वो लास्ट टाइम जो समझाया था हमने कि वो क्या हो। चलो तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको क्या कर दिया, मैं इसको क्या कह देता हूँ, आर कह देता हूँ। क्यों, क्योंकि इतना डिस्टेंस लेना था, इतना डिस्टेंस, क्योंकि ये यहाँ तक भी फोर्स अप्लाई करता था, इसलिए इसका डिस्टेंस है, ये पूरा लेता तो ये क्या हो जाता, डायगोनल हाफ इज इक्वल टू आर। ये डायगोनल है, इतना ही लेना है, इतना ही डिस्टेंस था, डायगोनल हाफ इज इक्वल टू आर। तो चलो आर होता है, तो डायगोनल की वैल्यू कौन सी थी, मैंने आपको लास्ट सम जो करवाया था उसमें डायगोनल ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये साइड ये हाइपोटेनस हमारे हिसाब से बनती है, तो इसका डायगोनल हाफ क्या हो जाएगा भाई, इसका डायगोनल हाफ आपको मालूम ही है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो करवाया था, इसका डायगोनल हाफ हो जाएगा a√2, ये हो गया डायगोनल, उसका हाफ मींस 2 इज इक्वल टू r। आई बात समझ, तो हमारे पास आ गया a√2/2। चलो हमारे पास नेट फोर्स क्या रहेगा, हमारे पास q पर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा, तो F फोर्स B, ए यहाँ पर ये था हमारे पास, ए के द्वारा लगने वाला Q पर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q फोर्स एक्ट ऑन Q बाय A, तो हमारे पास क्या रहेगा फॉर्मूला K, यहाँ Q पॉजिटिव, यहाँ पर B पॉजिटिव, Q अपॉन ये स्मॉल q या कैपिटल Q अपॉन R की जगह पे r² आता है। रेडी, चलो अब ये दोनों तो कट हो गए, इसका लगन चाहिए, तो F Q बाय फोर्स एक्ट ऑन Q बाय C पर ट्रैक था। सर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना नहीं है, कल ही मैंने समझाया था नेगेटिव कब आएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात डिस्कशन होगी तब नेगेटिव लिखना है, बाकी तो वैल्यू सभी पॉजिटिव ही लिखनी है। ये Q और ये कैपिटल Q अपॉन r², you know that both of are equal, that reason we call is equal to f। चलो f q है और f q की भी ये पोजीशन, इसे f कह दूं, इसे भी हम f कह दें, तो हमारे पास क्या हो गया 2f, क्या हो गया 2f। चलो हमारे पास 2 एज इट इज, f की वैल्यू क्या है, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हाफ ऑफ डायगोनल हाफ r बनता है, तो हमारे पास यहाँ 2k q ऑन बाय q r² की जगह हम क्या करेंगे, a√2/2 ऑल स्क्वायर। रेडी है, आई बात समझ में। चलो अब क्या करना है, ये स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर, तो ऊपर कैसा आ जाएगा 4 आ जाएगा। रेडी है, 2 का स्क्वायर नीचे 4, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर k q, रेडी, इसका स्क्वायर करो तो s² और √2 को मल्टीप्लाई स्क्वायर दे दो तो ये 2, ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बचेगा, नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक Q इज इक्वल टू 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a², तो यह हमारा आंसर रहेगा। आई बात समझ में, रेडी, किसी को डाउट है इसमें, अगर डाउट हो
वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो आप। रेडी, तो ये हमारा पूरा सम रहेगा, इस तरह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके रेडी, चलो स्टूडेंट, तो हम धीरे धीरे टेक्स्ट ऊपर जाएंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स जो सीख रहे हैं वो मैंने पहले जो न्यूमेरिकल्स थी वो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स थे। अब हम जाएंगे वो टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक 1.1 ये एक्सरसाइज का 1.1 है, वो न्यूमेरिकल कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस? दो स्मॉल चार्ज पर कुछ फोर्स क्या होगा, वो फोर्स हमें फाइंड करना है। स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 multiply 10 raised to minus 7 coulomb and second 3 multiply 10 raised to minus 7 coulomb less 37 centimeter apart in air। चलो अब क्या है यहाँ पर समझ लो कि ये पहला इलेक्ट्रिक चार्ज था, यहाँ पर दूसरा है, इसको ए कह दूं मैं, इसको बी कह दूं। रेडी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 10 raised to minus 7 कूलम का है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है 3 multiply 10 raised to minus 7। रेडी, ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हमें दिया हुआ है। चलो तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, Q1 is equal to 2 multiply 10 raised to minus 7 कूलम, दूसरा 3 multiply 10 raised to minus 7 कूलम। इन दोनों पर नेट, इन दोनों पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये इतना इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, टोटल फोर्स हमें ढूंढना है। तो हमारे पास दो स्मॉल चार्जेस है, इसलिए पॉइंट साइजेस है, इसलिए हमारे पास कूलम लॉ है, वो हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 upon R², R यानी डिस्टेंस, R यानी डिस्टेंस। ओके चलो, तो हमारे पास ये इसको हम R कह देते हैं क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस, इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, R। तो R हमारे पास क्या था भाई 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 multiply 10 raised to minus 2, इसलिए ये सेंटीमीटर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। चलो तो अब हमें फोर्स को फाइंड करना है, तो हम इस हमारे पास सारी वैल्यू है k की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। k की वैल्यू है k is equal to 9 multiply 10 raised to 9, ये हमारे पास कांस्टेंट है, वो मैंने बताया था कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। चलो सभी की वैल्यू है 9 multiply 10 raised to 9। Q1 हमारे पास है 2 multiply 10 raised to minus 7, Q2 है 10 raised to minus 3 multiply 10 raised to minus 7, R² स्क्वायर की जाएगा 30 multiply 10 raised to minus 2 all square। रेडी, चलो इसका सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें। अब इसका सिंपलीफाई तो आपको 9 2 जा 18 3 जा 54 multiply 7 7 14 minus 14 plus 9 minus 40 plus 9 10 raised to 5 बनता है ना -5। रेडी कंप्लीट। चलो 30 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू स्क्वायर और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये अगर ऊपर जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये सिंपलीफाई अब आपको करना पड़ेगा, ये तो मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट टाइम है इसलिए। ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव -5 ए ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम फाइनल आंसर इसका देखेंगे। अब हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर रहता है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव, -40 + 9 क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो बनता है वो आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। चलो इसका आंसर आप बताओगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। रेडी, चलो ये है 54, यहाँ -5 है तो 10 to -5 अब 900 ऊपर जाएगा तो 10 to -5 कैंसिल हो जाएगा, +4 है नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 तो -9। रेडी, तो अपन में क्या है 900 f कंप्लीट 900 है तो 9 मल्टीप्लाई 100 9 6 जा 4 6 ये 10 रेज़ टू क्या होगा 2 हो जाएगा। रेडी, तो ये 2 पर है पॉजिटिव है नेगेटिव, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -11 4। रेडी, ये तो हमारा
आंसर हो गया। रेडी है? आगे बात समझ में अच्छी तरह से, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके रेडी? बोलो इसमें कोई डाउट है? आगे बात पूरा समझ में रेडी? तो एक बार अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, अपनी बुक में भी ये लिख लेना। चलो अब हम सेकंड सम करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से लिख ले। चलो स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट बुक का पहला सम हमने सीख लिया। अब हम टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज फर्स्ट का सम नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.4, ये म्यू है, म्यू या कौन होगा म्यू c u2 on a other small sphere of charge minus 0.8 म्यू c in air in 0.2 मीटर। चलो दो फोर्स तो हमें दिया गया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द स्फीयर? चलो लाइक एग्जांपल में ये समझा रहा हूं मैं, वो अच्छी तरीके ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो यहाँ पर 0.4 म्यू का एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर दूसरा है माइनस 0.8 म्यू सी। ये एक दूसरे पर ये इन एयर 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर 0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास फोर्स तो प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू स्फीयर? ये टू स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया, फाइंड करना, वो हमें फाइंड करना है। फोर्स को हमें दिया गया है, इसके बाद फोर्स हमें प्रेजेंट है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अब हमें फाइंड करना पड़ेगा हमें कितना डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, वो हमें पक्का क्या करना है, फाइंड करना है। रेडी? चलो तो हमारे पास सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम अच्छी तरह से लिख ले। तो पहले हमें क्या दिया गया हुआ है? फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स हमारे पास है 0.2 न्यूटन। कौन सा है? 0.2 न्यूटन। रेडी? चलो और सेकेंड हमारे पास एक Q1 हमारे पास क्या है भाई? Q1 है हमारा 0.4 म्यू सी। और ये आपको इसकी वैल्यू तो मालूम होगी, म्यू निकालने के लिए 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। रेडी? चलो क्या होगा? Q2 हमारे पास क्या है? Q2 माइनस 0.8 म्यू सी, तो माइनस 0.8 म्यू सी, तो आपको माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। रेडी? के की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, के 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। रेडी? तो हमें इसका फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है आर। चलो ये दो स्फीयर है, छोटे छोटे हैं। रेडी? इस पर फोर्स भी कम अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम फोर्स अपने हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? according to Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square। चलो K की वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q1 हमारे पास क्या है? Q1 हमारे पास क्या है? Q1 हमारे पास है भाई 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। यहाँ पर एक और बार माइनस, अब ये है माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। रेडी? अपॉन R स्क्वायर एज इट इज क्यों है, तो हमें फाइंड करना है। हमारे पास नेट फोर्स था 0.2, हमें R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 0.4 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन क्या देना? 0.2। रेडी? आई बात समझ में? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? चलो रेडी? इसको किसी में डाउट नहीं है, लेकिन इसमें किसी को डाउट भी होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इजी है। अब आपके पास कैलकुलेटर तो है, अब आपके पास कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर से, आपके पास कैलकुलेटर है इसलिए आप अब इजी से कैलकुलेटर से कैलकुलेशन इजी से कर सकते हो। रेडी? आप और आप मुझे अब आंसर इसका बताओगे, अगर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। रेडी? चलो स्टूडेंट्स, तो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेटर की कैलकुलेशन की, तो इन सभी की कैलकुलेशन मेरे हिसाब से, मैंने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से मिलती है 144 मल्टीप्लाई 10 कितना मिलेगा भाई? 10 कितना मिलेगा भाई? 10 मिलेगा -4, 10 मिलेगा 10 -4, ये 10 मुझे मिल गया। फिर तो अब मुझे r फाइंड करना है, स्क्वायर रूट लगा दूं। रेडी? आई बात समझ में?
इसका स्क्वायर रूट निकलता है उसे निकालना है, बाकी एज इट इज रखना है। जो 141 का स्क्वायर रूट निकलेगा 12, इसका 10⁻²। रेडी, ये -2 है, ये -2 है, -2 है तो इसे हमें मीटर में मिला, किसमें मिला? मीटर में। किसमें? मीटर में। अरे चलो हमें डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है? स्मॉल। 10⁻² था, अगर यहाँ तक भी रखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर सेंटीमीटर में मांगा तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। रेडी, आई बात समझ में? पूरी तरह से गई, अच्छी बात समझ में आ गई? ओके, चलो हमें सेकंड क्या? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट? आपको तो पहले से ही मालूम है इसको कितना फोर्स लगेगा। मैंने पहले ही बोला था कि एक जितने पर पहले पर लगाता है उतना ही दूसरा पहले पर लगाता है, क्योंकि 0.2 न्यूटन का जो फोर्स था वो एक दूसरे पर, इसलिए जो पहला दूसरे पर लगाएगा वही दूसरा पहले पर लगाएगा। तो हमें वही मालूम चल गया। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन थी? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन लेने की थी, एफ जो पहला है वो दूसरे पर, पहला है वो दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा भाई? ये पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही ऑपोजिट साइड जो पहला है वो दूसरा है वो पहले पर फोर्स करेगा, इसलिए दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट? द फोर्स ऑन द सेकंड due to far is 0.2 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाई किया वही रहेगा। रेडी, तो अब ये हमारा हो गया टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का सम नंबर सेकंड। रेडी, कंप्लीट। एक अच्छी बार देख लो, बाद में ये आपको करना है। रेडी, चलो आज हम और एक एक्स्ट्रा सम करेंगे। ये एक्स्ट्रा सम ध्यान देना, अब ये चेंज हो रहा है तो चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। ये एक्स्ट्रा सम है इक्विलिब्रियम टाइप। अब इक्विलिब्रियम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। वेयर शुड बी की ये समझ लो कि ये एग्जांपल दे रहा हूं वो समझ लेना पहले। समझ लो कि यहां पर q चार्जेस है, यहां पर 4q चार्जेस ये है। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई चार्ज है, आपको ऐसा चार्ज इन दोनों के बीच में या अगल बगल ऐसा चार्ज आपको अरेंज करना है जिस पर ये दोनों सेम फोर्स अप्लाई करें। ये दोनों सेम फोर्स अप्लाई, आपको दो चार्ज दिए हुए, आपको इस तरह से थर्ड चार्ज को अरेंज करना है। वो आप वहां कहां अरेंज करोगे? जब इन दोनों का नेट फोर्स थर्ड चार्ज पर सेम होना चाहिए। इन दोनों के नेट फोर्स सेम होना चाहिए। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये Q है, ये 4Q है। चलो इसकी लेंथ हमारे पास है L। रेडी, हमारे पास कोई है नहीं, हमारे लाइन लेंथ दी हुई है। चलो अब हम शुरू करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था? थर्ड, हमें थर्ड अरेंज करना है कोई चार्ज। अगर मैं चलो मैं समझ लेता हूं कि मैं यहां अरेंज करता हूं। अगर थर्ड चार्ज सर हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, कौन सा लेना है? तो आप पॉजिटिव लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम रहेगा। ये दोनों कौन से है? पॉजिटिव। कौन से है? पॉजिटिव। रेडी, चलो अब हमें ये थर्ड चार्ज सर लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव, एज यू विश, क्योंकि दोनों में आंसर सेम रहेगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। चलो सर हमें थर्ड चार्ज है वो कहां लगाऊं? सर थर्ड चार्ज है वो मैं कहां लगाऊं? नहीं मालूम चल रहा है। चलो सर मैं यहां लगाऊं तो पहले थर्ड चार्ज, चलो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज लगाऊं तो ये पहला ये प्लस Q इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल? पहले ये फोर्स अप्लाई करेगा तो इसे क्या करेगा? रिपल करेगा। रिपल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये रिपल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव। चलो मैंने ये पॉजिटिव लिया। रेडी, ये भी अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिपल करेगा। रेडी, हमने जब को चार्ज दिया वो पॉजिटिव है, समझ लो कि। चलो अब दूसरा जो चार्ज है इस पर भी उतना ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, पर ये भी क्या करेगा? रिपल ही करेगा। इसलिए रिपल करेगा तो रिपल एक दूसरे पर तो नेट फोर्स 0 नहीं बनता, वो आगे फोर्स चला जाएगा, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं बनता। तो यहाँ जो चार्जेस लगाना है वो गलत है। यहाँ पर हमें जस्ट वो चार्जेस यहाँ नहीं लगा सकते। चलो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ लगा सकता हूँ, तो यहाँ लगा के देखता हूँ।
चलो यहाँ लगा कर देखता हूँ, यहाँ पर चलो मैंने पॉजिटिव यहाँ नहीं रखना, मुझे यहाँ रखना है सर, यहाँ पर तो ये भी क्या करेगा पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपल करेगा, क्या करेगा रिपल, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा भाई इस पर रिपल ही करेगा, रेडी, ये कोई फोर्स लगा पर रिपल होगा, हमें रिपल रिपल हो गए तो इसकी चार्ज तो बढ़ी जाएगी, ये इस तरह जाएगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी नेट फोर्स बढ़ जाएगा, हमें नेट फोर्स जीरो करना है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही वो है कि दोनों के द्वारा जो फोर्स होता है नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए, रेडी। चलो यहाँ पर जो फोर्स है इक्विलिब्रियम वो नहीं होगा तो अब हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, चलो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा, नेट फोर्स मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, एक बात समझ में, नेट फोर्स यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। चलो नेट फोर्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, नेट फोर्स को मैंने कुछ नाम दे दिया है, चलो नेट फोर्स को मैं कह देता हूँ स्मॉल, क्या कह देता हूँ स्मॉल, रेडी। चलो नेट फोर्स को मैंने कह दिया स्मॉल क्यू, हमारे पास क्या था, तो अब क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा रिपल करेगा, क्या करेगा रिपल करेगा, रेडी। अब ये 4q है तो ये भी इसको, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अब ये इस पर फोर्स लगा वो भी क्या होगा रिपल, आएगा समझ में, क्या होगा रिपल होगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपल करेगा और ये पॉजिटिव, तो इसको इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, दोनों की डायरेक्शन कौन सी हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो प्लस माइनस जीरो बनता है, यस सर। तो अब हम जो चार्ज है इन दोनों के बीच में रखेंगे, कौन सा है इन दोनों के बीच में रखेंगे, चलो ये तो मालूम चल गया कि हम इन दोनों के बीच में रखना है सर, पर तो आपने इससे क्यों ये चार्ज है आपने इसकी नजदीक रखा और इसकी दूर रखा, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये ओनली फॉर प्लस क्यू चार्ज है 4q, इसका चार्ज बड़ा है एज कंपेयर टू बाय दिस, तो इसलिए ये तो पहले से ही ज्यादा फोर्स है इसके पास, तो ये तो फोर्स ज्यादा ही लगाएगा और इसके पास कम फोर्स है, इसलिए कम फोर्स होने के कारण इसको इस नजदीक रखना पड़ता है, तो भी कोई दोनों की वैल्यू कैसी होगी सेम होगी, नहीं तो सेम नहीं होगी, ये बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको रखा तो इसको तो कम है, अगर ये तो पहले से ही ज्यादा है भाई, इसको तो कोई जरूरत नहीं, इसके नजदीक रखना पड़ता है क्योंकि इसको कम इलेक्ट्रिक चार्ज है, रेडी, इसलिए पहले के पास रखा है, बात समझ में। चलो अब हम इन दोनों का डिस्टेंस तो हमें नहीं मालूम, ये दोनों का डिस्टेंस मालूम है, पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है उसका डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो चलो मैं इन दोनों का डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लेता हूँ x, इन दोनों का डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूँ x, चलो रेडी। चलो ये इसका और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस n - x हो जाएगा, आई बात समझ में, पूरा l था इसको 6 करें तो n - x हो जाएगा, जैसा है मालूम चल जाना चाहिए, अब छोटे नहीं हो आप लोग। चलो अब हमें किससे हो जाएगा नेट फोर्स 0 हो जाएगा, रेडी, तो हमें नेट फोर्स क्या हमारे पास 0, रेडी, नेट फोर्स क्या है हमारे पास 0, चलो हमारे पास नेट फोर्स 0 है, हमारे पास नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, नेट फोर्स 0 भाई कब होगा वो आपको मालूम हो गई। चलो पहले इसको a के टू, इसको b के टू, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स q ऐसे इज इक्वल टू इतना ही फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा q ऑन, आई बात समझ में। चलो इसकी फॉर्मूला है इसके पास k अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ k q1 q2, ये q1 हमारे पास q है, ये q1 q2 ये इस पर फोर्स अप्लाई करना है, इसलिए इसका कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, r की जगह ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में x, तो इसे हम x स्क्वायर कहते हैं, रेडी। चलो 8 cos 8 on q by b, तो b के द्वारा इस पर q पर होने वाला तो cos k q, ये क्या है कैपिटल Q है सर, ओके सॉरी, अब इसका 4q, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है 4q, कौन सा है 4q, रेडी, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है 4q। अब इसका इन दोनों का डिस्टेंस कितना n - x, इन दोनों का डिस्टेंस कितना n - x, तो n - x होल स्क्वायर
रेडी, ये अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। चलो हमारे पास के दोनों का क्यू का एक स्मॉल क्यू, अब हमारे पास क्या बचा 1/x² इज इक्वल टू 4/n - x होल स्क्वायर। आई बात समझ में? रेडी, चलो अब क्या करना है हमें, सिंप्लीफिकेशन। ये तो आपको अच्छी तरह से आता है। ये इसको मैं इधर ले आऊं, रेडी, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, लेके जाओ n - x होल स्क्वायर अपॉन x²। ये देखो की साइन मत कभी भूलना जब इक्वल टू बीच में हो। रेडी, चलो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर सब कर देंगे इससे 4। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो n - x अपॉन x इज इक्वल टू +1 - 2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है। तो अब हमें x को इधर ले जाना है, तो हमारे पास दो कंडीशन रहेगी, n - x एक बार मैं प्लस लेता हूं और एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। तो पहले मैं नेगेटिव लूंगा, x - 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 - x इधर से इधर चला जाएगा। रेडी, चलो n - 2x को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x और प्लस x, n इज इक्वल टू -x, जो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट ये पॉसिबल नहीं है। चलो तो अब ये पहले नेगेटिव लिया था, अब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, n - x अपॉन x। ये x अब मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। x यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा, n - x इज इक्वल टू 2x, -x को उस तरफ जाएगा तो l इज इक्वल टू 3x। रेडी, तो अब हमें x इज इक्वल टू क्या मिलता है, l/3। तो अब हमने जो L है हमारा थर्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो हमारा थर्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हम L/3 यानी कि ये जो डिस्टेंस L है उसके 3 भाग करने का वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो हमें इसलिए जो L/3 आएगा आगे ना अंदर ही आएगा, दोनों के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट में इक्वल होता है। इसलिए यही बात समझ में। अब हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू L/3। तो हमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज रखना है वो इन दोनों के L/3 पर डिस्टेंस पे रखना है, तभी इन दोनों का इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट फोर्स कितना होगा, और 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। रेडी, तब अब ये आज का लेक्चर यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो एक और बार अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके देख लेना। रेडी, ओके। तो ये सारे सम नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में अच्छी तरह से।